281 हमने MS कोड पुट कर दिया है। स्कूल नेम में ABC कोई भी हमारे पास एक स्कूल है। हमारे पास टीचर जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये अली साहब हैं, हमने इनका डाटा पुट कर दिया, मोहम्मद अली साहब हैं। यहाँ पे हम इनकी क्वालिफ़िकेशन पुट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं दी एजुकेशनिस्ट। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम गूगल शीट में किस तरह से डाटा इंटर कर सकते हैं और किस तरह से डाटा सेव होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और सर्च बार में लिखना है गूगल शीट्स। जब आप गूगल शीट लिखेंगे तो इस तरह की एक ऐप आपके सामने आ जाएगी। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। लिहाजा इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने इस पर कहीं आपने लॉगिन वगैरह नहीं होना। इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे छोड़ देना है। जो भी पर्सन आपसे डाटा रिक्वायर्ड कर रहे हैं उन्होंने आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा होगा आपको। आपने उस लिंक पे जाना है और उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक जो है वो शीट ओपन हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको शीट बना के शेयर की जाएगी। तो उसमें आपने जो जो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड हैं, आपके मुतल्लिक़ हैं, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने नाम वगैरह पुट किया है। यहाँ क्वालिफ़िकेशन अगर मैं उनकी MA पुट कर देता हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ मैंने उनकी पुट कर दी, फॉर एग्ज़ाम्पल 12/4/1995। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आप उन स्कूल का ड्रेस। इस तरह से आप सिंपली डाटा पुट करने के बाद जो है वो ये जो ऊपर आपको निशान नज़र आ रहा है टिक का, तो इस टिक के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका जो डाटा वो सेव हो जाता है। ये छोटी छोटी सी इसमें हम जो है वो सेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले अगर मैं बात देखूँ तो ये मेरे पास प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो पूरी नहीं आ रही उसमें सेल में। तो ये जो ऊपर ए आपको क्लिक वो नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करें तो ये टेक्स्ट के तमाम ऑप्शंस हैं जो टेक्स्ट में आप सेटिंग्स कर सकते हैं। और ये सेल पे आप क्लिक करेंगे तो ये रैप टेक्स्ट का जब आता है तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने ये पूरा पूरा सेल में आ जाता है। तो ये इस तरह से ये टेक्स्ट में बाकी भी आपके पास जो है वो मर्ज सेल का भी ऑप्शन आता है। इसमें हमारे पास बॉर्डर्स का भी ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं इधर, अगर फॉर एग्जांपल ये मैं 2-3 सेल्स को ये सबको इकट्ठा बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो मेरे पास, मैं वापस अगर उधर से करूँ तो ये मेरे पास बॉर्डर्स का ऑप्शन है और ये मैं सब पे लगा दूँ, ये मेरे पास बॉर्डर्स लग गया। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें जो छोटी छोटी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट को जो है वो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टेक्स्ट है तो यहाँ पे इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ और इसको मैं सेंटर में ले जाना चाहूँ, लेफ़्ट राइट जहाँ पे भी ले जाना चाहूँ ये कर सकता हूँ। ये टेक्स्ट का जो साइज़ भी मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ यहाँ से। इसी तरह सेल्स की भी छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं। ये चीज़ें आप वो ऊपर ए के ऊपर क्लिक करेंगे तो आ सकती हैं। कुछ चीज़ें आपकी जो हैं वो नीचे आपको बाद में भी नज़र आता है। ये बोल्ड का ऑप्शन है, ये आपका कलर आप इसमें जो भी टेक्स्ट का करना चाहते हैं वो वाला ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद ये आप इसको सेंटर में लाना चाह रहे हैं या लेफ़्ट राइट पे, वो भी ऑप्शन है आपके पास। ये सेल्स को आप जो है वो कलर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ गया। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं बड़े इजीली। तो इसमें सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक जब कर देते हैं टिक के ऊपर तो ये आपका तमाम डाटा जो है वो सेव हो जाता है और जो पर्सन आपसे डाटा कलेक्ट कर रहा है उसके पास आपका डाटा चला जाता है। अब आपको कहीं पे भी कोई एक्सेल शीट वगैरह को सेव करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई चीज़ और किसी के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करने की ज़रूरत है। तो आप सिंपली इसमें अपना डाटा पुट करते हैं और दैन जो है वो टिक के ऊपर आप क्लिक करते हैं और आपका डाटा सेव हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से गूगल शीट को जनरेट कर सकते हैं और अगर हमें किसी से डाटा रिक्वायर्ड है तो हम किस तरह से उनके साथ लिंक वगैरह शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।